माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10 आर.एस. अग्रवाल का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स में एक्सरसाइज 2B से कंटिन्यू करेंगे। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से कंटिन्यू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा यहाँ पे क्या कह रहा है? फाइंड द क्वोशिएंट एंड द रिमाइंडर व्हेन f(x) equal to x cube minus 3x square plus 5x minus 3 is divided by gx equal to x square minus 2। हम लोगों को यहाँ पे क्या कह रहा है कि हम लोगों को जो है क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर को फाइंड करना है जब हम लोग gx को fx से डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम लोग सॉल्यूशन में यहाँ पे क्या करेंगे, gx को fx से डिवाइड करेंगे। तो gx का वैल्यू क्या गिवन है हम लोग को, x स्क्वायर माइनस 2 डिवाइडेड बाय fx। fx का वैल्यू क्या है हम लोग के पास गिवन, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। तो इसको जो है हम लोग डिवाइड करेंगे सबसे पहले x से। तो x स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x क्यूब। x को फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 2x। तो हम लोग जो है इसको x के टर्म के पास लिखेंगे तो ये क्या हो गया, माइनस 2x। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम लोग का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में, एंड ये हो जाएगा प्लस में। तो x क्यूब को x क्यूब से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0। तो ये कट जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचा वैल्यू, माइनस 3x स्क्वायर 5x प्लस 2x है। तो उसको ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस 7x माइनस 3। अब जो है इसको हम लोग माइनस 3 से डिवाइड करेंगे। तो माइनस 3 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 3x स्क्वायर। फिर माइनस 3 को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस 6। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इसको प्लस 6। तो हम लोग जो है यहाँ पे साइन चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस एंड ये हो जाएगा माइनस। तो 3x स्क्वायर को 3x स्क्वायर से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो ये कट जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा वैल्यू, 7x माइनस 3 माइनस 6 है तो ये ऐड होगा। तो 6 को 3 से ऐड करेंगे तो क्या होगा, माइनस 9। तो हमारे पास जो है यहाँ पे क्वेश्चन क्या आया, x स्क्वायर माइनस 3 एंड रिमाइंडर क्या आ गया यहाँ पे, 7x माइनस 9। यही हम लोग को फाइंड करना था। तो हम लोग जो है यहाँ पे लिखेंगे हेंस क्वोशिएंट इक्वल टू x माइनस 3 एंड रिमाइंडर इक्वल टू 7x माइनस 9। यही हम लोग का क्या हो गया, सॉल्यूशन। अब जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा यहाँ पे क्या कह रहा है, फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर व्हेन fx इक्वल टू x टू द पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इज डिवाइडेड बाय gx इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x। हम लोग को जो है यहाँ पे क्या कह रहा है कि हम लोग को क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर को फाइंड करना है जिसमें कि हम लोग को जो है यहाँ पे fx एंड gx का वैल्यू दिया गया है। तो जब हम लोग gx को fx से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर क्या आएगा, यही हम लोग को जो है यहाँ पे फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है। तो सबसे पहले जो है हम लोग सॉल्यूशन में यहाँ पे जो हमारा fx एंड gx का वैल्यू है उसको हम लोग डिग्री के फॉर्म में अरेंज करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे fx इक्वल टू क्या है हमारा वैल्यू गिवन, x टू द पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। इसको जब हम लोग डिग्री के फॉर्म में अरेंज करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का x टू द पावर 4 प्लस 0x क्यूब। क्या होगा यहाँ पे, 0x क्यूब। क्योंकि x क्यूब यहाँ पे दिया हुआ नहीं है इसलिए हम लोग यहाँ पे 0x क्यूब ले रहे हैं, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। अब जो है हम लोग gx को अरेंज करेंगे तो gx का वैल्यू क्या दिया गया है, x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x। इसको अरेंज करेंगे तो ये क्या होगा,
एक्स स्क्वायर, उसके बाद एक्स का वैल्यू आएगा तो ये हो जाएगा माइनस एक्स, फिर प्लस 1। तो अब जो है हम लोग gx को fx से डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर gx का वैल्यू क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 एंड fx का वैल्यू क्या आया, x टू द पावर 4 प्लस 0x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। तो सबसे पहले जो है इसको हम लोग एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। तो एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स टू द पावर 4, फिर एक्स स्क्वायर को माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एक्स क्यूब। इसके बाद ये क्या है, एक्स स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर। अब जो है हम लोग यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज होगा, तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस एंड ये भी हो जाएगा माइनस। तो x टू द पावर 4 को x टू द पावर 4 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, x टू द पावर 4 को x टू द पावर 4 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 होगा, तो ये कट जाएगा एंड फिर 0x क्यूब को हम लोग जब x क्यूब से ऐड करेंगे तो ये क्या होगा, x क्यूब, फिर माइनस 3x स्क्वायर है एंड ये भी माइनस x स्क्वायर है तो ये ऐड हो जाएगा तो ये क्या होगा, माइनस 4x स्क्वायर। फिर हमारे पास यहाँ पे क्या बचा है, प्लस 4x प्लस 5। अब जो है हम लोग इसको प्लस x से डिवाइड करेंगे तो x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x क्यूब, फिर x को माइनस x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस x स्क्वायर, फिर x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस x। तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज होगा, तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस एंड ये भी हो जाएगा माइनस। तो x क्यूब को x क्यूब से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 0 होगा, तो ये कट जाएगा। फिर 4x स्क्वायर में से x स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या होगा, माइनस 3x स्क्वायर, फिर 4x को x में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का प्लस 3x, फिर क्या बचा है हमारे पास यहाँ पे, प्लस 5। अब जो है हम लोग इसको माइनस 3 से डिवाइड करेंगे तो माइनस 3 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 3x स्क्वायर, फिर माइनस 3 को माइनस x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस 3x, फिर माइनस 3 को प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 3, साइन चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस एंड ये हो जाएगा प्लस। तो 3x स्क्वायर को 3x स्क्वायर से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो ये कट जाएगा एंड 3x को भी 3x से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 होगा, तो ये भी कट जाएगा एंड 5 को 3 में से ऐड करेंगे तो क्या होगा, 8। तो हमारा जो यहाँ पे रिमाइंडर आया वो क्या आया, 8 एंड क्वेश्चन क्या आया, x स्क्वायर प्लस x माइनस 3। क्या ये हम लोग को फाइंड करना था, तो हम लोग जो है यहाँ पे लिखेंगे हेंस क्वेश्चन इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 एंड रिमाइंडर इक्वल टू 8। यही हम लोग को सॉल्व करना था। अब जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कह रहा है, फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर व्हेन fx equal to x to the power 4 minus 5x plus 6 is divided by gx equal to 2 minus x square। हम लोग को यहाँ पे क्या कह रहा है कि जब हम लोग gx को fx से डिवाइड करेंगे तो हमारा यहाँ पे क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर क्या आएगा, ये हम लोग को फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो है हम लोग सॉल्यूशन में क्या करेंगे, जो हमारा fx एंड gx का वैल्यू है उसको डिग्री के फॉर्म में अरेंज करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले fx इक्वल टू क्या गिवन है क्वेश्चन में, x टू द पावर 4 माइनस 5x प्लस 6। इसको जब हम लोग डिग्री के फॉर्म में अरेंज करेंगे तो ये क्या होगा, x टू द पावर 4 फिर x क्यूब आएगा तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस 0x क्यूब, फिर x स्क्वायर आएगा तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस 0x स्क्वायर, फिर x आएगा तो यहाँ पे क्या है माइनस 5x,
प्लस 6। अब जो है हम लोग gx को अरेंज करेंगे तो gx का वैल्यू क्या गिवन है 2 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको अरेंज करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब जो है हम लोग क्या करेंगे gx को fx से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे gx का वैल्यू क्या गिवन है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 एंड fx का वैल्यू क्या गिवन है x टू द पावर 4 प्लस 0x क्यूब प्लस 0x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब जो है इसको हम लोग डिवाइड करेंगे सबसे पहले माइनस एक्स स्क्वायर से। तो माइनस एक्स स्क्वायर को माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा एक्स टू द पावर 4। फिर माइनस एक्स स्क्वायर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा माइनस 2x स्क्वायर। तो हम लोग एक्स स्क्वायर यहाँ लिखेंगे इसको तो ये हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर। अब जो है यहाँ पे हम लोग साइन चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस एंड ये हो जाएगा प्लस। इसको सॉल्व करेंगे तो x टू द पावर 4 को x टू द पावर 4 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 होगा तो ये कट जाएगा। प्लस यहाँ पे क्या बचा है यहाँ पे 0x क्यूब तो ये 0 ही हो जाएगा। फिर 0x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर को ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर। फिर क्या बचा है माइनस 5x प्लस 6। अब जो है हम लोग इसको माइनस 2 से डिवाइड करेंगे तो माइनस 2 को माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर। फिर माइनस 2 को प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस 4। अब जो है इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज होगा तो ये हो जाएगा माइनस एंड ये हो जाएगा प्लस। तो 2x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या होगा 0 तो ये कट जाएगा। बचा क्या है हमारे पास माइनस 5x। 6 को 4 में से ऐड करेंगे तो क्या होगा प्लस 10। तो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन क्या आया माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 एंड रिमाइंडर क्या आया माइनस 5x प्लस 10। तो अब जो है यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हेंस क्वेश्चन इक्वल टू क्वेश्चन क्या है हमारा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 एंड रिमाइंडर इक्वल टू रिमाइंडर क्या आया है माइनस 5x प्लस 10। यही हम लोग का जो है सॉल्यूशन हो गया। अब जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे हम लोग को क्या कह रहा है बाय एक्चुअल डिविजन सो दैट x स्क्वायर माइनस 3 इज ए फैक्टर ऑफ 2x to the power 4 plus 3x cube minus 2x square minus 9x minus 12। हम लोगों को जो है यहाँ पे क्या कह रहा है कि बाय डिवीजन मेथड हम लोग को शो करना है कि x स्क्वायर माइनस 3 जो है वो 2x to the power 4 plus 3x cube minus 2x square minus 9x minus 12 का फैक्टर है या नहीं। तो हम लोग को ये कैसे पता चलेगा जब हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस 3 को इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर 0 आएगा। तो यदि हमारा यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ जाएगा इट मीन्स कि एक्स स्क्वायर माइनस 3 जो है वो इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन में क्या करेंगे पॉलिनोमियल को लेट कर लेंगे। तो यहाँ पर जो है हम लोग पॉलिनोमियल को fx इक्वल टू क्या लेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है हम लोग सबसे पहले लिखेंगे लेट fx इक्वल टू 2x टू द पावर 4 प्लस 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 12 एंड हम लोग जो है इसको क्या लेट कर लेते हैं gx इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 3। तो हम लोग को जो यहाँ पे डिवीजन मेथड से शो करना है तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर इसको डिवाइड करेंगे x स्क्वायर माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2x टू द पावर 4 प्लस 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 12। तो इसको जो है हम लोग सबसे पहले 2x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। तो 2x स्क्वायर को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2x टू द पावर 4। फिर 2x स्क्वायर को माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस 6x स्क्वायर। तो इसको जो है हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज होगा, ये हो जाएगा माइनस एंड ये हो जाएगा प्लस।
तो 2x टू द पावर 4 को 2x टू द पावर 4 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आएगा, तो ये कट जाएगा। फिर क्या बचा हमारे पास यहाँ पे 3x क्यूब, 2x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर है, तो ये जो है सब्ट्रैक्ट होगा, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगा हमारा प्लस 4x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 12। अब जो है हम लोग इसको प्लस 3x से डिवाइड करेंगे, तो 3x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3x क्यूब, फिर 3x को माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा माइनस 9x, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज होगा तो ये हो जाएगा माइनस एंड ये हो जाएगा प्लस। तो 3x क्यूब को 3x क्यूब से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा 0, तो ये कट जाएगा। क्या बचा है यहाँ पे हमारा 4x स्क्वायर। अब 9x को 9x से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा वैल्यू 0, तो ये भी कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचा माइनस 12। अब जो है हम लोग इसको प्लस 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 4x स्क्वायर, फिर 4 को माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस 12। अब साइन चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस एंड ये हो जाएगा प्लस। तो 4x स्क्वायर को 4x स्क्वायर से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0, तो ये कट जाएगा। फिर माइनस 12 है और ये प्लस 12 है, तो 12 और को 12 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये भी 0 होगा, तो ये भी कट जाएगा। तो हमारा जो है यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ गया 0। तो हमारा जो है यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया। इट मीन्स कि डिवीजन मेथड से जो है ये gx fx का फैक्टर है, तो हम लोग जो है यहाँ पे लिखेंगे hence रिमाइंडर इज 0। रिमाइंडर क्या है हमारा 0। इट मीन्स कि ये जो है हमारा फैक्टर है, तो हम लोग लिखेंगे hence gx is a factor of fx। यही हम लोगों को शो करना था, यही हम लोग का आंसर हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।